हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.3। प्रश्न क्रमांक 3 हमें यहाँ दिया गया है कि एक एपी में a बराबर 7, a 13 बराबर 35 दिया है, d और s 13 का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, क्रमशः इस प्रकार की कंडीशन दी गई है। सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा दिया है a बराबर 7, a 13 बराबर 35 और d बराबर हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार से s के 13 पदों का योग भी हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ हम एक बात यूं समझ ले कि a 13 और s 13 का मतलब क्या होता है। तो हम हमेशा an और sn वाले सूत्र में यहाँ n का मान रखते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों जगह n का मान जो है वो दिया गया है 13। अब इसकी बात करें तो ये होता है a प्लस n-1 d, और इसकी बात करें तो ये होता है कि n/2 2a प्लस n-1 d। हमें यहाँ इन दोनों कंडीशन के बारे में ध्यान रखना है। ये दोनों है क्या, तो हम कह सकते हैं कि जब कभी वापद ज्ञात करना हो तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, और जब कभी हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना हो तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ कंडीशन दी गई है इस प्रकार से, हम इसमें रखें मान या इसमें रखें तब जाके हमारा s 13 और d ज्ञात हो। तो हम यहाँ तो सीधे d ज्ञात नहीं कर सकते। उसका एक कारण है कि हमें यहाँ पर sn का मान नहीं दिया गया है। अगर sn के बराबर कुछ दिया जाता तो बाकी n 2a n इन तीनों की जगह हम रखते, बराबर से उधर भेजते, तो यहाँ d बचता, हम इसका मान ज्ञात कर सकते थे। यहाँ कंडीशन इसके बारे में सोचे तो an का मान हमें दिया गया है 35, यानी ये मान दिया है, ये मान दिया है और ये मान दिया है। यहाँ से हम इस सूत्र का प्रयोग करके d का मान ज्ञात करेंगे और इस d के मान को फिर हम इसमें रख देंगे। हमारा क्रमशः s 13 और d ज्ञात हो जाएगा। तो शुरुआत हम करते हैं। हमें पहले दिया गया है कि सूत्र an बराबर a प्लस n-1 d के प्रयोग से। अब यहाँ पर an की जगह तो हमें दिया गया है 35 बराबर a की जगह हमें दिया गया है 7 प्लस n-1 यानी 13-1 और d का मान जो है हमें ज्ञात करना है। हम सबसे पहले इस प्लस वाले 7 को बराबर से उधर भेजते हैं, तो हो जाएगा 35 - 7 बराबर 13-1, इसको हमने कर दिया 12 गुणित d। यहाँ हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 28 बराबर 12 गुणित d। d के साथ 12 गुणे में है, उधर जाएगा बट्टे में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 28/12। हम इसको काट लेते हैं तो 4 से 4 × 12, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, यानी d का मान जो है वो निकल कर आया है 7/3। अब हमें क्या करना है, इस d के मान को इस समांतर श्रेणियों के योग वाले सूत्र में रखना है और यहां से क्रमशः s 13 का मान ज्ञात कर लेना है। तो हम यहां लिखेंगे समांतर श्रेणी के योग सूत्र से, और योग सूत्र हमें दिया गया है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। हमें यहाँ क्रमशः मान रखना है। हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि s के 13 पदों के योग के बराबर चल रहा है n का मान, जो कि है 13/2, 2a मतलब 2 गुणित a का मान हमारे पास है 7 प्लस n का मान 13 - 1 और d का मान जो है वो 7/3। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा s के 13 पदों के योग के बराबर है 13/2, 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा, यहाँ आएगा 12 गुणित 7/3। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 3 कम 3, 3 चौक 12, 7 चौक 28 प्लस 14, और इससे बाहर चल रहा है गुणे में 13/2, और ये पूरी इक्वेशन चल रही है s के 13 पदों के योग के बराबर। हमें यहाँ क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले हम इस कोष्टक को सरल करेंगे। कोष्टक सरल करने के बाद जब हम इसको बाहर ले जाएंगे तो गुणे वाली इक्वेशन या गुणे वाली एक कंडीशन बनेगी, इसे हम सरल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा s के 13 पदों का योग के बराबर 13/2। हम इसको जोड़ लेते हैं, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 और 2 और 1 3 और 1 हो जाएगा 4। इसे हम विभाजित करेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी s के 13 पदों के योग के बराबर आया है 13 गुणित 21। इसका हम गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 13 एकम 13 की 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी
एस के 13 पदों का योगफल तो हमारा निकल कर आया है 273, और सार व अंतर डी जो कि हमने ज्ञात किया था वो था हमारा 7/3। इस प्रकार से हम सूत्रों में मान रखकर बड़ी ही आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं।